जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम नाम महाराज की जय। हमारे कल पावनावतार श्री राम तत्व चूड़ामण मानस मध्य पूज्य पाठ श्री गोस्वामी जी ने आज जो हमें सातों कांड रामायण का वर्णन करते जस मानस जय विद भयु जग प्रचार जय हेतु, तीन पैरखियाँ बांधी। ये कैसा मानस है? जस मानस। यहाँ से शुरू किया तो अस मानस मानस तक चाहिए, यहाँ तक जस मानस का उत्तर। और जय विद भयु फिर चली सुबह कविता सरता सु, तो अब रघुपति पद पन करो ये धर पाए प्रसाद, कहो जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संभाग। यहाँ तक जय विद भयु और जग प्रचार जय है। ये भरद्वाज मुनि बसर प्रयाग, ये भगवान का प्रचार कैसे हुआ? अवतार में भ्रांति, चरित्र में भ्रांति, उसी के मिटाने के लिए राम कथा कही गई। श्री सती जी को भ्रांति, कैसे राम है स्त्री को रो रहे हैं, चरित्र में भ्रांति, अवतार में भ्रांति। और यही दशा भरद्वाज जी की। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदे संसारा, नार विरह दुख सही हुआ पारा, भयु रोष रण राम हमारा। अवतार में भ्रांति और चरित्र में भ्रांति। स्त्री को रोना काम, क्रोध करके राम हमारा क्रोधी, ब्रह्म में काम क्रोध कैसा? यही अवतार और चरित्र की भ्रांति। और यही भ्रांति गरुड़ जी को हुई। सो अवतार सुना जग माही, देखा सो प्रभाव कछु नहीं। अवतार में भ्रांति और भवबंधन से छूट नर जप जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपाल सुन राम। ये चरित्र में भ्रांति। तो ये तीनों श्रोताओं को अवतार और चरित्र में भ्रांति हुई, उसी भ्रांति के मिटाने के लिए श्री राम कथा सुनाई। आज हम जैसे तुक्ष जीवों को भ्रांति हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। बड़े बड़ों को भ्रांति हुई तभी ये कथा हुई। तो जैसा मानस यही प्रकार हुआ और जगत में प्रचार हुआ। ये सब शिव पार्वती का स्मरण करके और गोस्वामी बोले सुमत भूमि थल हृदय इत्यादि मेरे हृदय में मानस आके भरा। तो पढ़ो गुरु से बीच सर संतन सन मन जान, शिव हनुमत गौरी कृपा तब मैं रखो चिरान। 5 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया, तब कहीं गुरु 12 में सुनाई। तो ये 5 साल की उम्र में पढ़ा। और संतन सन मन जान, मानस लहंकार कहते हैं, संतों से 40 साल की उम्र तक सुना। मन 40 से का होता है, 40 वर्ष तक संतों से सुना। और शिव जी, हनुमान जी, श्री पार्वती, इनकी कृपा से चिराग संवत 1631 में ये 78 वर्ष की आयु। तो 78 वर्ष की आयु ये वेद शास्त्र सब ग्रंथों का अनुमोदन किया, अवलोकन किया, तब वो चिरान तेसाला चीज हो गई। तेसाला चीज गुणकारक होती, भले सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुच चारु चिराना। ये तेसाला चीज चिरानी बहुत गुणकारक, सुखदायक है, बहुत हृदय को मधुर है, बहुत शीतल है, रुचिकर है।
ये सब कहकर हृदय में मानस सरोवर उमगने लगा। तब कविता रूपी नदी चली। तो ये मानस जो बताया गोस्वामी जी ने, तब इस मानस में 4 घाट बताया। मानसरोवर है, एक तालाब है, 3 तरफ सीढ़ी लगी हुई है और एक तरफ सपाट घाट है जिसमें अंधे दूल्हे लंगड़े गाय बैल भैंस सब चले जाएं पानी पिया में, और 3 में सीढ़ी लगी हुई है। समझदार लोग सीढ़ियों से उतरेंगे, जलपान स्नान करेंगे। तो ऐसे ये 4 घाट सुख सुंदर संवाद वर, अत्यंत श्रेष्ठ संवाद विचु बुद्ध विचार, बुद्धि से विचार के रचा ते ये पावन सुबरसर घाट मनोहर 4 घाट। गोस्वामी जी ने 4 घाट मनोहर विचार पूर्वक लिखे। ये अत्यंत सुंदर संवाद। तो ये 4 घाट हैं। अब एक घाट बना तो ये तुलसीदास जी का पूर्व घाट है। अब इसमें कहियो सोई संवाद बखानी, संवाद सुठ सुंदर संवाद बर, संवाद का प्रयोग 4 घाटों में दिया। गोस्वामी जी ने अपना पूर्व घाट कहियो सोई संवाद बखानी। अब ये पूर्व दिशा से अब मिला दिया कर्म कांड याज्ञवल्क्य में। गोस्वामी जी का ये दैन्य घाट है, जैसे गऊ घाट कहते हैं। अब तुलसीदास जी ने दक्षिण घाट में मिलाया, पूर्व को दक्षिण में मिला दिया। अब लोग पद पंकज ये घर पाए प्रसाद, कहो जुगल मुनि बड़े कर मिलन सुभग संवाद। मिला दिया घाट, संवाद से संवाद को जोड़ दिया। दोनों महात्मा मिले। अब मैं उस प्रसंग को वर्णन करता हूँ। अब इनका जो कर्मकांड घाट है, संवाद है, इनने पश्चिम के उसमें मिलाया। पश्चिम में शंकर जी का, पहले तुलसीदास जी का दैन्य घाट गऊ घाट, याज्ञवल्क्य जी का ये पंचायती घाट कर्मकांड, शंकर जी में मिला दिया। कहो सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयु समय जय हेतु जय सुन मुनि मिटे विषाद। संवाद शब्द का प्रयोग शिव पार्वती के घाट में मिलाया। उसमें भी कहा ये कर्मकांड के घाट को और ज्ञान में वेदांत में मिला दिया। ये राजघाट है, वेदांत राजघाट है, ज्ञान कांड है। शंकर भगवान ने अपने घाट को श्रीकाल वसुंध जी में मिलाया। कहा वसुंध बखान सुना बेहंग नायक गरो, सोई संवाद उदार जय विर्भा आगे कहा। यहाँ संवाद शब्द को कहकर शंकर भगवान ने काग वसुंध जी में ये उपासना कांड है। इस प्रकार 4 घाट, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर। पूर्व घाट दैन्य घाट, जैसे गऊ घाट। गऊ घाट याज्ञवल्क्य का राजघाट, याज्ञवल्क्य का पंचायती घाट, शंकर भगवान का राजघाट वेदांत, और इनका घाट काग वसुंध जी का। अब इनको आध्यात्मिक विषय में तुलसीदास जी का दैन्य घाट है। याज्ञवल्क्य जी का कर्मकांड, शंकर भगवान का ज्ञान कांड, और श्रीकाल वसुंध जी का उपासना कांड। इस तरह 4 घाटों का बहुत विचार पूर्वक रचना की है। और सबसे पहला घाट ये गोस्वामी जी का है। उनका कहना है कि कर्म ज्ञान उपासना वेदत्य सिद्धांत है। आपसे कर्म ज्ञान उपासना न बने तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे घाट पे आ जाओ। भगवान राम का जो जल है मानसरोवर में भरा हुआ है, उसका महत्व परत हमारे घाट पे आकर के प्राप्त कर लो। दीनता से भगवान के गुणों का गायन करो तो भगवान के महत्व परत्व का और रहस्य का बोध हो जाएगा। यदि कर्म ज्ञान उपासना नहीं बनता, किसी आचार्य परंपरा के द्वारा रामचरितमानस का स्वाध्याय करो तो अवश्य उसका महत्व परत्व रहस्य समझ में आ जाएगा। यूँ चौपाई पढ़ लो, शब्दार्थ कर लो, परंतु उसका रहस्य क्या है,
ये नहीं समझ में आता। आचार्य के घाट पर अरे हाथी पर हौदा लगा हुआ है, नशैनी लगी है, ऊपर चढ़ जाओ, आराम से बैठ कर चलो, और सोए हुए हाथी पर बैठ जाओ, न मालूम किधर करवट बदले और हाथ पांव तोड़ दे। बिना आचार्य गुरु महाराज के शरणापन्न हुए बिना, और ऐसे समझोगे सोए हुए हाथी पर बैठ गए हो। आचार्य परंपरा के द्वारा हाथी खड़ा है, हौदा लगा है, नशैनी लगी हुई है, आराम से पीलवान बैठा हुआ है। तो ये 3 घाटों में आचार्य परंपरा। और ये कि जहाँ किसी आचार्य के घाट पर नहीं हो, गोस्वामी कहते हैं कर्मठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम द्वारे दी। कर्मकांडी कहते हैं कठमलिया है, काठ ही माला करता है। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान शून्य है, ये अभी जीव के बनता है, देह बुद्धि नहीं मिलती है, इसमें कोई ज्ञान नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं त्रिपथ बिहाई गो, उपासना मैं कहता हूँ कि मुझसे बनी नहीं, तीनों पथ को छोड़ गया, कर्म ज्ञान उपासना। परंतु कृपा कैसे मिली? राम द्वारे दीन, दीनता ने श्री राम के द्वार पर पहुंचा दिया। तो ये गोस्वामी जी का दैन्य घाट है। इसे प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कितनी दीनता से श्री राम में सब जग जानी, सब मेरे ऊपर कृपा करो, मुझ में बुद्धि बल नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान का गुण गाना का चाहता हूँ, बड़ी दीनता। आते अपार जे सरित वर, जो नृप से तो कराए, चढ़ पिपील का परम लघु, घनश्याम पारण जाए। राजा नदियों का पुल बांध देते हैं, चींटी भी पार हो जाती है। या वाल्मीकि जी ऋषियों ने, व्यास ने गुणगान किया, पुल बांध दिया, मेरी मति चींटी के समान है, मैं भी पार निकल जाऊंगा। पिपील का मार्ग से गोस्वामी जी अपने को बहुत चींटी दीन बताते हैं। इतना गोस्वामी जी का ये दैन्य घाट है, दीनता से भगवान का गुणगान का। गोस्वामी जी श्री वृंदावन आए, श्री सूरदास जी बैठे हुए। तुलसीदास जी ने कहा, श्री सूरदास जी जय श्री सीताराम। अरे तुलसीदास जी आ गए क्या आप, हम भी आप कैसे पहचान? कल इतना मधुर श्री सीताराम तुलसीदास जी को छोड़कर कोई कह नहीं सकता। गोस्वामी ब्रजवासी लोग बैठे परस्पर, रामा कृष्णा जी वो पीछे पड़ गए। ब्रजवासी बोले कि हमारे 16 कला के, आपके राम तो 12 ही कला के। और गोस्वामी ने हाथ जोड़े, आपने बड़ी कृपा की, जो जगदीश तो अत भलो, जो महीप बरभाग, तुलसी चाहत जन्म प्रति, राम चरण अनुराग। अरे राजा है तब भी अच्छा है, और जो जगदीश है तब तो कहना ही क्या है। और मेरे बड़े भाग्य है कि भगवान राजा है, तब भी मैं भाग्य की सराहना करता हूँ। जन्म जन्म श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहता हूँ। टाल मत करो, बताना पड़ेगा। तो गोस्वामी बोले कि 12 मासे का 1 तोला और 16 आने का 1 तोला बराबरी तो है। राम कृष्ण भेदा में भेदा, कोई भेद थोड़ी है, एक बराबर। वो तो वैसे कहो अकल अमीह अभेद कलातीत है। ये 12 और 16 वंश परंपरा। सूर्य 12 कला में पूर्ण होते हैं, चंद्रमा 16 कला में पूर्ण होते हैं। कला ये वंश परंपरा के कारण कलाओं का वर्णन है, नहीं भगवान तो कलातीत है। क्या 12 और 16 कला? ब्रजवासी